आ चुके अपने एफआईटी लेक्चर नंबर 6 के साथ। और लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर के पार्ट्स और मेन पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इनपुट पढ़ा, आउटपुट पढ़ा, सिस्टम बॉक्स पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस और इसके टाइप्स पढ़े। और लास्ट लेक्चर हमने मेमोरी यूनिट्स पढ़ा और मेमोरी यूनिट्स के साथ हार्डवेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाते। अब नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते क्या हैं और इसके टाइप्स कौन से होंगे, तो इन डेप्थ इन दोनों को हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लेक्चर के साथ। समझते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर होते क्या है? अनटचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वो हिस्से जो अनटचेबल होंगे और जिनका कोई भी खास शेप और स्पेसिफिक शेप नहीं होता। अब एक दफ़ा थोड़ा सा बैक चलते हैं। लास्ट टाइम हमने हार्डवेयर को पढ़ा था और हार्डवेयर के इनसाइड हमें बताया जा रहा था टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और जिनका एक खास शेप होता, जैसे कि आपके पास माउस है तो माउस को हम टच कर सकते हैं और इसका एक खास शेप होता। तो अगर माउस का शेप कुछ इस तरह से आ रहा है, इन फ्यूचर माउस को देखोगे तो पास में जैसे था माउस, फ्यूचर में भी वैसे ही रहेगा। ये अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता अनटिल अगर आप इसे ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं हो। तोड़ोगे तो ये काम का नहीं रहेगा। तो अगर माउस का एक साइज होगा तो उसी साइज के साथ वो माउस हमेशा रहता है, पर सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर अनटचेबल होते। स्क्रीन के इनसाइड आप जितने भी काम करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे माउस यूज करते हो, या तो फिर आप यूज करते हो कीबोर्ड का। कीबोर्ड के इनसाइड ढेर सारे बटन होते हैं, आप कीबोर्ड का यूज करते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक आइकन आपको दिख रहा होता है, आप माउस के थ्रू उस पर डबल क्लिक करते हो, उसे ओपन करते हो। ओपन करने के बाद आप उसे यूज करने लगते हो। स्क्रीन के इनसाइड चाहे वो स्क्रीन मोबाइल का हो चाहे वो स्क्रीन कंप्यूटर का हो, उसके इनसाइड जितने भी आप काम करते हो वो सारे सॉफ्टवेयर के बेस पे आप कर रहे होते हो। मोबाइल यहाँ पे अगर स्क्रीन टचेबल है मोबाइल का, तो आप यहाँ पे टच स्क्रीन के इनसाइड और टच स्क्रीन के थ्रू आप यहाँ पे एप्स वगैरह को और सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज कर रहे होते हो। तो यूँ समझ ले, स्क्रीन के इनसाइड और मॉनिटर के इनसाइड, कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी काम आप कर रहे होते हो वो किस चीज़ के बेस पे करते हो? सॉफ्टवेयर के बेस। सॉफ्टवेयर को कभी भी आप टच नहीं कर सकते, प्लस इनका कोई भी खास शेप नहीं होता। अब खास शेप से क्या मुराद? तो अगर आप एक स्क्रीन बड़ा सा देखते हो और उसके इनसाइड किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो उस स्क्रीन के इनसाइड कुछ इस तरह से जगह ले रहा होता है। और अगर आप सेम सॉफ्टवेयर को किसी छोटे स्क्रीन के इनसाइड ओपन करोगे तो वो छोटे स्क्रीन के इनसाइड कुछ इस तरह से जगह ले रहा होता है। तो यहाँ पे ये जगह ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे ये जगह कम ले रहा है। तो इसका साइज़ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये खुद को सेट कर रहा होता है। स्क्रीन के इनसाइड सबसे पहले आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा होता है, जब आप क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरह से बड़ा हो जाता है और पूरे स्क्रीन के ऊपर फैल जाता है। बाकी इसके कॉर्नर पे जब पॉइंटर लेके जाओगे तो डबल एरो बन जाती है और इस एरो के थ्रू आप यहाँ पे इसका जो विड्थ और हाइट होगा इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इतना जगह ले रहा होता है, कभी इतना जगह ले रहा होता है। तो इसका यहाँ पे जो साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, साइज ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें समझ आ चुका होगा, कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी हम काम करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, जो गेम आप खेलते हो, जो भी काम आप करते हो स्क्रीन के इनसाइड, चाहे आप मैसेजेस करते हो, चाहे आप कुछ टाइप करते हो, टेक्स्ट टाइप करते हो, काम करते हो, कैलकुलेशन करते हो, इन सब चीज़ों के लिए आप सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हो। अब छोटा सा ओवरव्यू देता चलो सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता। तो यहाँ पे ओवरव्यू हम लिख लेते हैं, स्पेलिंग के तरफ नहीं जाना। ओवरव्यू, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग आपने चूज़ करना है, पर आपके काम पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को बनाने जा रहे हो। जैसे पाइथन होता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन फ्यूचर इसी सेम चैनल के ऊपर पढ़ाया जाएगा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन फ्यूचर हम इसे भी पढ़ा रहे होंगे इसी सेम चैनल के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अलावा सी और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे आप टाइप्स पढ़ने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना तो आप यूज़ करोगे सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस का। और अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जो आप खुद यूज़ करते हो, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, गेम वगैरह, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम यहाँ पे ढेर सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब आप कोड करते हो तो उस कोड को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक लाइन कोड लिखा तो एक स्टेटमेंट हुआ, दूसरा लाइन कोड लिखा दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा लाइन ऑफ कोड तीसरा स्टेटमेंट। इस तरह ढेर सारे स्टेटमेंट्स मिलकर एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपने एक प्रोग्राम लिखा ढेर सारे लाइन ऑफ कोड से। अब इस तरह के ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलकर फिर क्रिएट कर लेते हैं एक सॉफ्टवेयर। और आगे और भी प्रोसेस होता, पर फिलहाल समझ लो कि एक लैंग्वेज यहाँ पे हमें चूज करना होता है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सी और सी प्लस प्लस चूज करना होता है। और इनमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, स्टेटमेंट्स को आप कन्वर्ट कर लेते हो प्रोग्राम में
और फिर ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेते हैं। जितने भी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए हम स्क्रीन के इनसाइड जितने भी चीज़ें कर रहे होते, जितने भी काम कर रहे होते, उनको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे और वो सारे काम सॉफ्टवेयर के बेस पे कर रहे होते। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हमें समझ आ चुका, अनटचेबल होते हैं और उनका कोई भी खास शेप नहीं होता। उनको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और स्टेटमेंट से हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो कि फुलफिल कर रहे होते हैं, जो कि कंप्लीट कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात। किसके ज़रूरियात? सिस्टम के ज़रूरियात। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की ज़रूरियात को पूरा करता हो, उन टाइप्स के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मोबाइल हो, वो मोबाइल नहीं चल रहा, वो ऑन ही नहीं हो रहा, पर उसके सारे हार्डवेयर बटन्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, पर वो ओपन ही नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए इसके सॉफ्टवेयर उड़ गए। तो आपको इसके इनसाइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर के इनसाइड आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, सारी चीज़ें इसके ओके, हार्डवेयर सारे ओके, पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, तो ये समझ लें यहाँ पे नीड है सिस्टम सॉफ्टवेयर की और इसके इनसाइड आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा ताकि ये काम के काबिल बने। तो कंप्यूटर और मोबाइल को ऑन करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो जितने भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मोबाइल का रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और लाइन ऑफ डेफिनेशन मैंने लिखा है, यहाँ पे कहा जाता है एसेंशियल ऑफ मैनेजिंग हार्डवेयर। तो हम यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको एक कर्सर दिख रहा होता है, तो वो जो कर्सर है, वो कर्सर कौन क्रिएट करता है? ज़ाहिर बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड के थ्रू कोई की प्रेस करने से आपको वो सेम की का यहाँ पे लेटर मिल जाता, तो वो कौन मैनेज कर रहा होता है? ज़ाहिर बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे क्लिक करने से ये होना चाहिए, माउस के थ्रू ये काम आप कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू ये काम कर सकते हो, और माइक के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता। नेक्स्ट ये एक आपको प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म मतलब एक इंटरफेस देता है और उस इंटरफेस के ऊपर आप गेम्स खेलते हो। जैसे कि फुटबॉल का एक दफ़ा ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होगा तो फुटबॉल का आप खेलोगे। फुटबॉल अगर आपके पास एक ग्राउंड नहीं है तो फुटबॉल फालतू। इसी तरह अगर आपके पास गेम है और आप उस गेम को खेलना चाहते हो, तो जाहिर बात है आप कंप्यूटर को सबसे पहले उसके सॉफ्टवेयर दोगे ताकि वो आपके लिए एक इंटरफेस क्रिएट कर ले। अब जैसे इंटरफेस क्रिएट हुआ तो फिर आप उस इंटरफेस के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर गेम खेल रहे होते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एक इंटरफेस और एक प्लेटफॉर्म देता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाकी टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होता है, हम फिर उन चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस इंटरफेस के ऊपर रन कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक, एप्पल जैसे या आईफोन जैसे डिवाइसेस जो होते हैं। अगर आईफोन का कोई कंप्यूटर, लैपटॉप आप लेते हो तो उसके इनसाइड हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के साथ ऑपरेट करता और यूज़र के जितने भी यहाँ पे काम होते हैं उन्हें मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे विंडो होता है। विंडो हर कंप्यूटर के इनसाइड चल जाता है सिवाय एप्पल वाले कंप्यूटर, और आजकल एप्पल वालों ने भी अलाउ किया है कि आप यहाँ पे विंडो भी उनके कंप्यूटर के इनसाइड, लैपटॉप के इनसाइड चला सकते हो। मैक सिर्फ और सिर्फ उन लैपटॉप के ऊपर चलता जो एप्पल वालों ने बनाया हो। एप्पल का जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, उन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इन डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया गया है जिनको एप्पल वालों ने बनाया। इसके बाद लिनक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है। ये किसी भी कंप्यूटर के इनसाइड चल जाते हैं। हैकर और प्रोग्रामर लोग लिनक्स, यूनिक्स को यूज़ करते हैं। सबसे इजी इंटरफेस यहाँ पे विंडो का होता है। तो विंडोज़ हर जगह पाया जाता, और एप्पल वाले डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर के इनसाइड आपको मैक मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे आ जाता है ड्राइवर, और इसके अलावा एंटीवायरस वगैरह चीज़ें भी आ जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के इनसाइड। पर ड्राइवर्स का यहाँ पे काम क्या है? तो कार चलाने के लिए जाहिर बात है एक ड्राइवर की नीड होती है। तो यहाँ पे हम एक कार बनाते हैं और इसके इनसाइड यहाँ पे एक बंदा। तो ये बंदा क्या कहलाता? तो आप कहोगे ये ड्राइवर कहलाता। ये जो भी कार चला रहा है उसे हम ड्राइवर कहते हैं। सेम इसी तरह कंप्यूटर के इनसाइड भी ड्राइवर्स होते हैं। अब ड्राइवर्स का काम क्या है कंप्यूटर के इनसाइड? कंप्यूटर को चलाते नहीं है कि आप समझोगे कंप्यूटर अभी चल जाएगा, भाग जाएगा, नहीं। कंप्यूटर के साथ जब आप किसी और हार्डवेयर को अटैच करते हो, जैसे प्रिंटर आपने लाया, आपने प्रिंटर लाया और प्रिंटर आपने कनेक्ट कर लिया कंप्यूटर के साथ, और जाहिर बात है यहाँ पे जो प्रिंटर हार्डवेयर है इसे अपने यहाँ पे बताना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है कंप्यूटर के लिए।
तो जब आप कंप्यूटर के साथ इसे अटैच करते हो, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने ड्राइवर्स खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेते हैं या अपने साथ ही लेके आ जाते हैं कंप्यूटर के इनसाइड। पर जब आप प्रिंटर को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करते हो, आप कमांड देते हो कि चलो यहाँ पे डेटा ये कागज़ है, ये मुझे प्रिंट करना है, और आप प्रिंट का कमांड देते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर आपको एरर दे देता है कि कोई प्रिंटर मेरे पास मौजूद ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? ड्राइवर। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर के इनसाइड ड्राइवर्स का फिर काम क्या होगा? इस वाले प्रिंटर को इंट्रोड्यूस करना और चलाना, समझाना कंप्यूटर को, यही ड्राइवर्स का काम होता है इनसाइड कंप्यूटर। अगर आप यूज़ करते हो स्कैनर को, तो आपने एक स्कैनर लाया और स्कैनर कनेक्ट कर लिया यहाँ पे कंप्यूटर के साथ, तो आप कोई भी चीज़ स्कैन नहीं कर पा रहे, वजह ड्राइवर्स मिसिंग है। सबसे पहले आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लो स्कैनर के, और वही ड्राइवर्स कंप्यूटर के इनसाइड आपका स्कैनर अलाउ करता है, आपका स्कैनर इंट्रोड्यूस करता है, आपका स्कैनर चला रहा होता है। जब भी आप इन फ्यूचर कंप्यूटर के साथ एक नया हार्डवेयर कनेक्ट करते हो, अगर वो नहीं चल रहा तो समझ लो उसके ड्राइवर्स मिसिंग है, आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। वही ड्राइवर्स कंप्यूटर को अलाउ कर रहा होता है, चलो प्रिंटर के थ्रू कुछ प्रिंट्स निकाल दो। समझ आ चुका होगा विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को ऑन या कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आते। कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, तो विंडोज़ इंस्टॉल कर लो। इसी तरह मोबाइल में होता है, तो मोबाइल के इनसाइड भी दो टाइप्स के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं और दो टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है iOS। तो बाकी मोबाइल्स के इनसाइड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग चलता है, पर आईफोन जैसे मोबाइल के साथ iOS और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। बाकी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो लैपटॉप के इनसाइड आप ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, ये वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता। हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर आप यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, प्रिंटर, स्कैनर जैसे, तो उनके लिए फिर आपको ड्राइवर्स की नीड पड़ेगी। ड्राइवर्स वही प्रिंटर के साथ भी आते हैं और ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। समझ आ चुका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, बाकी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, जो आप काम करते हो, वो सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर के इनसाइड, मोबाइल के इनसाइड होना लाजमी है, ताकि मोबाइल एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए, चलने लगे। फिर इसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर्स को आप उसके इनसाइड चला सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर्स कौन से होंगे? और बाकी सॉफ्टवेयर्स को हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या तो एप्स भी कह सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो वो सॉफ्टवेयर जो फुलफिल करता हो, कंप्लीट करता हो रिक्वायरमेंट्स। किसके रिक्वायरमेंट्स? यूज़र के रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप एक यूज़र हो जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, वो सारे यूज़र ही होते हैं। तो जो यूज़र है वो कंप्यूटर को अगर यूज़ कर रहा है, जैसे आपको गेम खेलना है, आपको यहाँ पे गेम मिला, तो वो एक ऐप है। आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेटर मिला, वो एक ऐप है। आपको एक्सेल मिला, वो एक ऐप है। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको पावर पॉइंट मिला, वो एक ऐप है। तो उसे आप खुद इंस्टॉल करते हो, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स भी कहते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, उन टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो स्पेसिफिक टाइप के टास्क जो होते हैं या स्पेसिफिक टाइप के यूज़र के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व कर ले। जैसे आपको मैसेजेस करने हैं, आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, और नेटवर्क वही कनेक्शन, एक बंदा यहाँ पे बैठा है किसी और मुल्क में और आप यहाँ पे बैठे हो किसी और मुल्क में, आपने इसके साथ बातचीत करना है, तो आप व्हाट्सअप का यूज़ करते हो। अब व्हाट्सअप मोबाइल के ऊपर चलता है, तो सबसे पहले मोबाइल के इनसाइड आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आप इसके इनसाइड यहाँ पे इंस्टॉल करते हो ऐप, और ऐप कहाँ से इंस्टॉल करते हो? प्ले स्टोर के थ्रू। तो प्ले स्टोर के थ्रू आप ऐप को इंस्टॉल करते हो। बाकी प्ले स्टोर के इनसाइड आपको करोड़ों ऐप्स मिल जाते हैं, करोड़ों ऐप्स मिल जाते हैं। तो वो जितने भी ऐप्स होंगे उन सभी ऐप्स को हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कह रहे होते हैं या तो ऐप्स कह रहे होते। तो प्ले स्टोर के इनसाइड जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं, या तो फिर आप ब्राउजर का यूज़ करते हो, क्रोम का यूज़ करते हो कंप्यूटर के इनसाइड आप क्रोम को ओपन करते हो और सर्च करते हो जिस टाइप का भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता। जब आप ब्राउजर के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उस सॉफ्टवेयर को भी हम ऐप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उसके थ्रू आप अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के काम कर रहे होते हो। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके टास्क को परफॉर्म कर ले और आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर ले, आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के इनसाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसके इनसाइड कोई गेम मौजूद है, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये गेम अनइंस्टॉल कर लो, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो कंप्यूटर को फर्क पड़ता है। कंप्यूटर टोटल करप्ट हो जाता है, फिर कंप्यूटर चलने नहीं लगता और कंप्यूटर नहीं चलता। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ब्राउजर के थ्रू आप ब्राउजिंग करते हो, सर्चिंग करते हो। डिफरेंट टाइप के ब्राउजर होते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह, ये सारे ब्राउजर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके थ्रू आप सर्चिंग करते हो। एमएस ऑफिस के इनसाइड आप डिफरेंट टाइप के काम करते हो ऑफिस बेस पे, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे कि कैलकुलेशन करना, जैसे डाटाबेस बनाना, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना। तो इस टाइप के काम करने के लिए आप एमएस ऑफिस का यूज़ करते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप फोटोज़ वगैरह कंट्रोल करते हो, ऑडियो वगैरह कंट्रोल करते हो, ओपन करते हो, प्ले करते हो, वीडियोज़ वगैरह चलाते हो। तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग
सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्राम्स लिखते हो, जिनके थ्रू आप कोड करते हो, जैसे कि VS कोड है, IDE है, पाईचार्म है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बाकी इनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता, पर आप सिंपल यूज समझ ले, सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का हेल्प करते हो, कंप्यूटर के लिए काम बनाते हो, या कंप्यूटर को चलाने के लिए हम यूज करते हैं, हार्डवेयर को चलाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर कनेक्ट करना, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनके अलावा जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो अपने मकसद के लिए, जैसे मैसेजेस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, कैलकुलेशन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनको आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये थी यहाँ पे थ्योरी, और समझ आ चुका होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एक चीज़ हमेशा याद रख ले, तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किस चीज़ का, ऐप्स का। तो यूँ समझ ले, इन ऐप्स को कौन अलाउ करता कंप्यूटर के इनसाइड, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करता। तो जब भी आपको ऐप्स यूज़ करने, सबसे पहले कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर दे दो, उसके बाद वो ऐप्स और आपके हार्डवेयर उसके इनसाइड चलने लगते हैं और काम के काबिल बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हो जाती है FIT आपकी ख़त्म। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के इनसाइड जितने भी टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए। अब जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर को प्रैक्टिकल सीखने के लिए और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से।